में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले इसके पहले देखे हुए थे, उसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग का टॉपिक है वैलेंस या वैलेंसी, दोनों एक ही टर्म है, लोग गड़बड़ा जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा की है, वैलेंस या वैलेंसी क्या है, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इनका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस या वैलेंसी क्या है। 8th क्लास 6th क्लास से यह हम ऊपर क्लास तक देखते आए हैं, एक बार फिर याद दिला रहे हैं। बाद में हम डिफिनेशन बना देंगे, पहले देखेंगे इन HCl, यहां पर एक Cl, एक हाइड्रोजन जो है एटम से कंबाइन हुआ है, वन एटम ऑफ द Cl कंबाइन विथ वन एटम ऑफ द H एटम, तो Cl की वैलेंसी हो जाती है 1, यानी यहां वैलेंसी ऑफ Cl इक्वल टू हो गई 1। इसी तरह से दूसरा हम लोग एक एग्जांपल देखें, बाद में हम डिफिनेशन बना देंगे। H2O के मोलेक्यूल में एक O का एटम दो हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है, तो O की वैलेंसी हम कहते हैं कितना हो जाता है 2, वैलेंसी ऑफ O इक्वल टू 2। इसी तरह से तीसरा जो है देखें इन CH4 NH3 देखेंगे, NH3 में एक N का एटम जो है 3 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितने हो गए 3, वैलेंसी ऑफ N एटम इक्वल टू 3। इसी प्रकार से अगर हम इस तरह से एक एग्जांपल लिए इन CH4 मीथेन इसका नाम है, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से कंबाइन हुआ है, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन तो विल बी कितना 4। अब डिफिनेशन अपने से बनाना, इस तरह से डिफिनेशन कैसे बना, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं कि किसी एलिमेंट का वैलेंसी हाइड्रोजन की वह संख्या है जो उसके एक एटम से कंबाइन होता है, यानी वैलेंसी एक संख्या हो गया, एक नंबर हो गई जो बताती है कि किसी एलिमेंट्स का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से कंबाइन हुआ है। यानी हम लोग कह देंगे कि द नंबर ऑफ H एटम कंबाइंस विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम combines with one atom या one atom of a given element is called valency of that atom। इसको थोड़ा सा फिर यहाँ लिख दे रहा है, वैलेंसी या वैलेंस एक ही चीज है, it is combining capacity it may define as follows। ध्यान से देखिएगा, इसका डिफिनेशन हम ऐसे दे दिए कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with one atom of the given element is called valency of that element। क्या हमने सुना कि हाइड्रोजन एटम की उतनी संख्या जो हाइड्रोजन किसी एलिमेंट्स के एक एटम से कंबाइन हो जाता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। वही लिखिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which combines with
गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एटम या एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय, चाहे तो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय भी, इसको भी से हम लोग सूचित करते हैं। एग्जांपल यही हो गया कि NaCl जो है एक Cl एक से कंबाइन हुआ है, इसलिए वैलेंसी विल बी 1Cl। in H2O 1 O atom combines with 2 hydrogen atom, therefore valency of oxygen will be 2। in NH3 means अमोनिया होता है कि 1 N atom combines with 3 hydrogen atom, therefore valency of N will be 3। in CH4 मीथेन इसको कहेंगे 1 carbon atom combined with 4 hydrogen atom, therefore valency of carbon will be 4। अब उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बाद हम लिख कर बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखते हैं कि the number of electron present in OMO शॉर्ट लिख या उसका पूरा लिखते हैं आउटर मोस्ट orbit in the electronic configuration of an element is called valence electron। It is denoted by VE। और रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया गया होगा। तो हमको यहाँ उससे मतलब नहीं था, यहाँ हमको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। यहाँ देखेंगे जैसे हमने एग्जांपल दिया Na11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ जो है यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों का हो जाएगा 1। ऐसे मान लेते हैं कि हमने लिख दिया Mg12 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यह हम लोग का बाहर वाला सेल हो गया, बाहर वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग का 2 हो गया। तीसरा हम लोग लिख दिया Cl मान लेते हैं कि 17 लिख दिया, वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ तक यह 10 हो जाता है, 10 7 2 12 5 17 हो जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3s 3p दोनों हो गया, दोनों को मिला लेंगे 2 और 5 जोड़ देंगे, यहाँ v हो गया हम लोग का, v हो गया 2 + 5 7 हो गया, यह हम लोग का v हो गया। और कहा था कि इन सबों का वेरिएशन भी बताइए कि पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है। तो पहले वेरिएशन हम बता रहे हैं ये वैलेंसी का, अब इसका दूसरा पार्ट था वेरिएशन ऑफ मींस ट्रेंड्स ऑफ एनसीईआरटी का बुक में लिखा होगा वेरिएशन ऑफ, चाहे ट्रेंड्स ऑफ भी लिख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन periodic table। तो
कि अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं किसी पीरियड में पीरियाडिक टेबल में, तो उसकी वैलेंसी जो है एक एक यूनिट बढ़ते जाता है, ऐसे 1 to 4 हो जाता है, और उसके बाद जो है घट करके 0 हो जाता है, या 8 माइनस v के बराबर हो जाता है। घबराइएगा नहीं, क्या बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन v increases from 1 to 4 and decreases 4 to 0, और 8 माइनस v ऐसे भी हो सकता है, 8 माइनस v हो सकता है, वह उसका वेरिएशन। अब इसको हम पहले लिख देते हैं तो समझाते हैं, देखेंगे सब लोग ध्यान से। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, then valency of the elements increases from 1 to 4 and then decreases 4 to 0, और 8 माइनस v और इतना, और 8 माइनस v, ऐसे भी उसका वेरिएशन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, आ जाइए। देखेंगे यहाँ वैलेंसी जो है, वैलेंसी लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, जैसे सोडियम की होती है, बेरिलियम की 2 होती है, बोरॉन की 3 होती है, कार्बन का 4, और उसके बाद इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, इस तरह से 1 to 4 गया, 4 से 0 आ गया। एक ग्रुप और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यार सेकेंड पीरियड, थर्ड अगर पीरियड ले रहे हैं पीरियड, उसके लिए थर्ड पीरियड के लिए एलिमेंट्स हुआ, एलिमेंट्स वैलेंसी दिखा है, वैलेंसी। यहाँ पर लिथियम के नीचे सोडियम है 11, इसका एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है 12 है, 12, एल्युमिनियम है या 13, सिलिकॉन जो है 14, 14 हो गया, फास्फोरस जो है 15 हो गया, सल्फर जो है 16 हो गया, एटॉमिक नंबर है यार, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, क्लोरीन जो है 17 हो गया एटॉमिक नंबर, आर्गन जो है 18 हो गया। यह जो है थर्ड ऑर्बिट वाला लिखा है, थर्ड पीरियड वाला। इसका वैलेंसी जो आप नियम सीखे 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका जो नियम अभी सीखे थे 4 से घटा 3 2 1 0। यही नहीं, 4 के बाद कहे थे कि 4 माइनस v, तो 4 के बाद से 4 माइनस v, तो इसका कितना मिला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो ये 3 घटा दीजिए, इक्वल टू हो गया हम लोगों का यह हम लोगों का हो गया 8 माइनस v वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इस वैलेंस या v भी रख सकते हैं, v, तो यह हो गया 3 घटा देंगे तो 5। फास्फोरस की एक वैलेंसी 5 होती है, इसी तरह इसका एक वैलेंसी 8 में से
घटा देंगे तो एक वैलेंसी 6 हो जाती है, इसकी वैलेंसी यह घटा देंगे 8 में से 1 तो 7 हो जाएगी, इसकी 8 माइनस 0 8 भी हो जाएगी। इस तरह से यह हम लोग का वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियोडिक टेबल है। अब देखेंगे किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, इसका दूसरा पोर्शन भी, अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो वैलेंसी सेम रहता है। दूसरा इसका इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप then valency remains constant माने यहाँ सेम रहेगा, सेम। एग्जाम्पल दिखा दिया जाए, जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स ले लिया जाए, इसे ग्रुप फर्स्ट है, यह हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, फ्रांसियम है, इतना ही जानते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी जानते हैं? वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी ग्रुप में तो वैलेंसी जो है सेम रहेगा। तो यह हम लोग का वैलेंसी का वेरिएशन रहा पीरियोडिक टेबल में। वैलेंस का वेरिएशन देख लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन कैसे होता है? इस लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पड़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर से नीचे रहेगा तो सेम हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड then वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या पूरा लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases by 1 unit in outermost orbit and if we move from top to bottom in a group then V remains constant. V valence electron remains constant. लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे रहेंगे तो सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल एक देखते हैं, वही ऊपर वाला हम लिख दे रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, यह एलिमेंट के लिए एक पीरियड का सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड
सेकेंड पीरियड। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखे होते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, तो इसका हम लोग का हो जाता कॉन्फ़िगरेशन 1:2:1 3 है इसका, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो जाता 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो जाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखते 1:2:2, तो यहाँ भी कितना हो जाता है 2, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, एटॉमिक नंबर हुआ। तो यहाँ इसका 2 हो गया, तो यह हो गया 2:2, 1:2:2, 1:2:2, यह हो गया 1:2:2p1 हो गया। तो यह और यह मिला दिए, इसका हम मिला दिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3, यहां पर हमारा हो गया 1:2:2p2, तो यह और यह मिला दिए तो 4 हो गया। इसका लिखेंगे 1:2:2p3, तो यह और यह मिला दिया तो 5 हो गया। एक यूनिट बढ़ा देंगे, समूह बढ़ा देंगे इस तरह से 1:2:2p4, यहाँ यह जोड़ दिए तो 6 हो गया। 1:2:2p5, यहाँ 7 हो गया, एक यूनिट बढ़ रहा है। 1:2:2p6 8 हो गया। ऊपर से नीचे आते हैं तो सेम हो जाता है। यहाँ पर एक यूनिट बढ़ा एग्जाम्पल के लिए पहला, और किसी ग्रुप में जाएंगे तो सेम रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर एग्जाम्पल हो गया कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, स्टेटिन, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 1, सबका हो जाएगा, सबका V 1 हो जाएगा, बस सेम रहता है। यह हम लोग का आज रहा वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक टेबल। लगभग यह यूनिट समाप्त होता है। अगले दिन जो है अगला यूनिट हो सकता है शुरू हो जाए, थोड़ा सा है